हनुमान चालीसा शायद ही कोई होगा जिसने इसका नाम ना सुना हो। ये दुनिया के सबसे प्यारे और सबसे शक्तिशाली स्तोत्रों में से एक है। कहने को तो सिर्फ 40 छंद हैं, छोटे छोटे, पर इनकी ताकत वो तो असीम है। तो सवाल ये उठता है कि इन 40 छंदों में आखिर ऐसा क्या खास है? ऐसा क्या है जो दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को इतना सुकून, इतनी हिम्मत और इतनी ताकत देता है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस प्राचीन स्तोत्र के रहस्य को ना परत दर परत खोलकर देखते हैं और पता लगाते हैं कि इसकी असली शक्ति का स्रोत, इसका सोर्स आखिर है क्या। क्यों है ये 40 पंक्तियां इतनी इतनी खास? अच्छा, तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात समझते हैं। चालीसा, ये शब्द कहाँ से आया? ये सीधा सीधा हिंदी के शब्द 40 से बना है। मतलब ये खास तरह की आध्यात्मिक कविता होती है जिसमें, बिल्कुल सही, 40 छंद होते हैं जिनमें प्रशंसा की जाती है। और हनुमान चालीसा, इसमें तो कोई शक ही नहीं, ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध चालीसा है। जब हम हनुमान जी का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? उनकी ताकत, है ना? वो अविश्वसनीय, मतलब ऑलमोस्ट लिमिटलेस शक्ति। और चालीसा तो जैसे उनकी वीरता की कहानियों का खजाना है, एक के बाद एक किस्से जो उन्हें एक अल्टीमेट प्रोटेक्टर, एक परम रक्षक के रूप में दिखाते हैं। और देखिए, इस स्तोत्र में उनकी शक्ति को दिखाने का अंदाज भी कितना दिलचस्प है। एक बहुत ही मशहूर छंद है जो बताता है कि कैसे बचपन में उन्होंने सूरज को देखा और उन्हें लगा कि ये कोई मीठा, रसीला फल है। बस फिर क्या था, अपनी उसी मासूमियत में उसे खाने के लिए हजारों मील दूर आकाश में उड़ चले। ये कहानी ना उनकी शक्ति को इतने प्यारे और मासूम अंदाज में दिखाती है। और सुनिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है, एक छोटी सी झलक। चालीसा तो उनके ऐसे कमाल के कारनामों से भरी पड़ी है। सोचिए जरा, बड़े बड़े असुरों को हरा दिया, अकेले ही सोने की पूरी लंका जला दी, और जब जरूरत पड़ी तो संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपना साइज, अपना आकार भी बदल सकते थे, कभी एक छोटे से कीड़े जितने तो कभी एक विशालकाय पर्वत जितने बड़े। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ और भी गहरी हो जाती है। अगर हम सोचते हैं कि हनुमान जी का परिचय सिर्फ उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ से पूरा हो जाता है तो हम बहुत बड़ी बात मिस कर रहे हैं। असलियत यह है कि उन्हें उनकी असाधारण बुद्धि और उनके गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी उतना ही पूजा जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। जब चालीसा में उनकी तारीफ शुरू होती है तो पहली ही कुछ पंक्तियों में उन्हें शक्ति का सागर नहीं कहा गया। पता है क्या कहा गया है? ज्ञान गुण सागर, यानी ज्ञान और गुणों का सागर। सोचिए, एक ही लाइन में उनके कैरेक्टर की पूरी गहराई सामने आ जाती है कि असली महत्व किस चीज का है। जी हाँ, यही वो छंद है, ज्ञान गुण सागर। ये लाइन इस बात पे जोर देती है कि उनकी जो बेमिसाल ताकत है ना, उसका असली सोर्स, उसकी असली जड़ उनका ज्ञान और उनके गुण हैं, सिर्फ शारीरिक बल नहीं। मतलब उनका काम सिर्फ बाहर के दुश्मनों से लड़ना नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो लड़ाइयां चलती हैं उनमें जीत दिलाना भी है। चालीसा में एक शब्द आता है, कुमति निवार। कुमति मतलब हमारे मन के बुरे विचार, कंफ्यूजन, नेगेटिविटी। तो हनुमान जी वो हैं जो इस कुमति को दूर करते हैं और हमारे अंदर के असली ज्ञान को, हमारी इनर विजडम को जगाते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? एक तरफ है असीम शक्ति, दूसरी तरफ है गहरा ज्ञान। पर इन दोनों को पावर कहां से मिलती है? इनका एनर्जी सोर्स क्या है? चालीसा इस बात को बिल्कुल साफ साफ बताती है। हनुमान जी की हर एक शक्ति का जो अल्टीमेट सोर्स है वो है उनकी अटूट, उनकी निस्वार्थ भक्ति। ये जो सवाल है ना कि उनकी शक्ति का अंतिम स्रोत क्या है, इसका जवाब ही उनके पूरे अस्तित्व का, उनकी पूरी बीइंग का केंद्र है। उनकी हर एक सांस, उनका हर एक काम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से प्रेरित है, उनकी निस्वार्थ भक्ति। इसी को कहते हैं भक्ति योग का सबसे बड़ा उदाहरण। भक्ति योग यानी डिवाइन लव और सेवा का रास्ता। जरा सोचिए, एक ऐसा शक्तिशाली वजूद जो चाहे तो पूरी दुनिया बदल दे, लेकिन उसका एक ही लक्ष्य है, अपने प्रभु श्री राम की सेवा। इसीलिए तो छंदों में बार बार आता है, राम काज करिबे को आतुर, मतलब श्री राम का काम करने के लिए हमेशा तैयार, हमेशा उत्सुक। और पता है, यही वो अद्भुत पैराडॉक्स है, वो विरोधाभास जो हनुमान जी के चरित्र को इतना इतना महान बनाता है कि एक तरफ तो है कल्पना से भी परे शक्ति और दूसरी तरफ उतनी ही गहरी, उतनी ही एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी, पूरी विनम्रता। उनकी ताकत कभी उनके ईगो के लिए है ही नहीं, वो हमेशा किसी बड़े मकसद के लिए, सेवा के लिए है। चलिए, तो अभी तक हमने हनुमान जी के गुणों को तो समझा, लेकिन जो लोग चालीसा का पाठ करते हैं उन्हें क्या मिलता है?
ये स्तोत्र आखिर क्या प्रॉमिस करता है? इसके जो आखिरी छंद है ना, वो इस बात को बहुत ही खूबसूरती से बताते हैं। ये असल में मन की शांति तक पहुंचने का एक रोड मैप है, एक नक्शा। चालीसा में साफ साफ कहा गया है कि जो कोई भी पूरी श्रद्धा और विश्वास से इसका पाठ करता है, उसे डर और मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। कहते हैं कि ये शारीरिक और मानसिक पीड़ा दोनों से राहत दिला सकती है। ये हमारी अच्छी, नेक इच्छाओं को पूरा करने में भी मदद करती है और अल्टीमेटली ये हमें मोक्ष यानी स्पिरिचुअल लिबरेशन के रास्ते पर ले जाती है। और एक बहुत ही गहरा प्रॉमिस है चालीसा में कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं, मतलब वो ये दे सकते हैं। अब ये हैं क्या? अष्ट सिद्धि मतलब 8 तरह की सुपरनैचुरल पावर्स, जैसे अपना आकार बदल लेना या मन की स्पीड से कहीं भी पहुंच जाना। और नवनिधि हैं 9 तरह के आध्यात्मिक खजाने, जैसे मन की शांति, संतोष और वो खुशी जो कभी खत्म ना हो। ये सोना चांदी वाला खजाना नहीं है, ये वो अंदर की दौलत है जो दुनिया की हर दौलत से कहीं बढ़कर है। तो असल में देखा जाए तो हनुमान चालीसा सिर्फ कुछ मांगने की प्रार्थना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। यह हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने का, एक बदलाव लाने का बहुत शक्तिशाली जरिया है। जब हम हनुमान जी के इन महान गुणों पर, उनकी शक्ति, उनके ज्ञान और उनकी भक्ति पर फोकस करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने अंदर भी उन्हीं गुणों को जगाने लगते हैं। और आखिर में चालीसा को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की इतनी तारीफ करने के बाद अपने लिए क्या मांगते हैं? सिर्फ एक बहुत ही सुंदर और पर्सनल चीज। वो कहते हैं, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। मतलब, हे पवन पुत्र, सारे संकट हर लो और श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ मेरे दिल में बस जाओ। कितनी सरल पर कितनी गहरी प्रार्थना है ये। और शायद यही हनुमान चालीसा का असली सार है। ये एक आईने की तरह है, एक मिरर जो दिखाता है कि हम क्या बन सकते हैं। असीम शक्तिशाली लेकिन फिर भी विनम्र, बहुत ज्ञानी लेकिन फिर भी सरल और पूरी तरह से समर्पित। तो ये सिर्फ एक देवता की स्तुति नहीं है, ये हम सबके अंदर जो एक हीरो छिपा है उसे जगाने का एक कॉल टू एक्शन है, एक आवाहन है।